हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो फिर हम आ गए हैं अपनी नई एनर्जी के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं राजेंद्र कुमार सिंह सर और आपको पढ़ाने आए हैं मैट्रिक्स की चैप्टर लेकर। आज मैट्रिक्स की बैंड बज जाएगी। कंसेप्ट है हम लोग का आज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम लोग एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं। ओके, तो दो अवयवों को जोड़ने के लिए हमको हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज की। तो चलते हैं अपने टू द पॉइंट को। ओके, मेरी पॉइंट कहता है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज। ओके, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेज बोले तो दो अवयवों का जोड़, दो अवयवों का जोड़, दो अवयवों का जोड़। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का हिंदी होता है दो अवयवों का जोड़। क्या होता है? दो अवयवों का जोड़, दो अवयवों का जोड़ होता है। बोले तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू दो अवयवों का जोड़। तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो लिखते हैं इसको, चलते हैं देखते हैं। इफ ए प्लस बी, सॉरी, if A and B are, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices, if A and B are two matrices, okay, of the matrices of the same order, if A and B are two matrices of the क्या चीज, of the same order, then A plus B will be defined, यानी कहने का मतलब है कि दो अवयव कब डिफाइंड होगा? जब ए प्लस ए एंड बी है, तो जब दो मैट्रिक्स कब डिफाइंड? जब उसका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, जब उसका कोटि सेम होगा, सेम ऑर्डर, देन ए प्लस विल बी डिफाइंड। यहाँ से सपोज ले लो, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम, यहाँ से ले लो। एंड b इज इक्वल टू b, एंड b इज इक्वल टू i j। ओके, एंड b इज इक्वल टू i j, ith रो jth कॉलम। ओके, m by n, okay. If A and B are two matrices of the same order, then A plus will be defined। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक मैट्रिक्स को सपोज कर लिया, मान लिया कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स मेरा A है जिसका एलिमेंट है A इसका एलिमेंट है ith रो एंड jth कॉलम। ओके, ऑर्डर m by n सेम है। B का यहाँ पे देख रहे हैं तो D है ith रो एंड jth कॉलम, यहाँ भी एलिमेंट सेम है और m by n ऑर्डर है। ओके, जब m by n ऑर्डर है तो मेरा यहाँ से डिफाइन करेगा। सो क्लियरली यहाँ से लिखेंगे, सो क्लियरली if a is matrix, क्या चीज? so clearly A is m by n matrix, okay, and B is m by n matrix, okay, and B is m by n matrix, then A plus B will be m by n matrices। ओके, m by n मैट्रिसेज होगा। यानी यहाँ पे कहने का सिंपल सा सेंस है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स की जब बात की जाती है तो कहने का मतलब होता है कि दो अवयवों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ओके, तो दो अवयवों को हम लोग को जोड़ने के लिए एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसका जो ith रो एंड jth कॉलम वो सेम होना चाहिए और उसका जो ऑर्डर m by n है, यानी सिंपल वे में बोले तो कोटि सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। सेम ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कंडीशन कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या चीज सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए।
If A and B are two matrices of the same order, then A plus will be defined. A plus will be तभी डिफाइंड करेगा जब आपका ऑर्डर सेम होगा. ओके, यहाँ से हमने आपके कंसेप्ट को यहाँ से मैंने सिद्ध भी कर दिया, प्रूफ भी कर दिया कि लेट ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एंड बी बराबर बी आई जे एम बाई एन. यहाँ पे देखो एम बाई एन ऑर्डर सेम है. आई थ्रो जेथ कॉलम, आई थ्रो जेथ कॉलम. ए का जो एलिमेंट है आई थ्रो जेथ कॉलम एंड बी का जो एलिमेंट है आई थ्रो जेथ कॉलम. ओके, सो क्लियरली if A is m by n matrix and B is m by n matrix, then A plus will be m by n matrix होगा. ओके, इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए. इस कंसेप्ट में आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा जो जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इस कंसेप्ट को आप नोट करिए प्लीज फास्ट डाउन. अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे. ओके, यहाँ से आप इसको नोट डाउन करें और हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे अभी जस्ट. उसके बाद फिर हम लोग देन आगे बढ़ेंगे. ओके, इसको नोट करें. तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है. ओके, तो हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस यानी बोले तो दो अवयवों का घटाव हम लोग कैसे करते हैं. ओके, तो यहाँ से चलते हैं. इसका हिंदी होगा दो अवयवों का घटाव. ओके, दो अवयवों का घटाव हम लोग कैसे करते हैं. तो सेम प्रोसेस है जो हम लोग एडिशन में किए वही यहाँ पे भी प्रोसेस करेंगे. सेम सब्ट्रैक्शन में भी बस साइन चेंज कर देंगे. ओके, तो यहाँ से देखते हैं, लिखते हैं एफ ए एंड बी आर two matrices. Okay, two matrices of the same order, then A minus B will be defined. क्या करेगा? then A minus will be defined करेगा. defined. okay, suppose मान लो let ए बराबर विल बी डिफाइन करता है, कहता है कि इसका ऑर्डर इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर. क्या चीज? ऑफ द सेम ऑर्डर. देन ए माइनस विल बी डिफाइंड. कैसे डिफाइन करता है? लेट ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एंड बी बराबर बी आई जे एंड बी बराबर बी एच एंड बी बराबर बी आई जे एम बाई एन. ओके, एंड एम बाई एन बी बराबर बी आई जे एम बाई एन. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. तो यहां से कहता है सो क्लियरली if A is m by n matrices and B is क्या चीज? एंड B is क्या कहता है? एंड B is m by n matrices. Okay, then A minus B will be m by n matrices. Okay, तब क्या होगा? देन A minus will be m by n matrices. जब इसका ऑर्डर सेम, इसमें सेम फंडा है, जो प्लस में था वहां पे माइनस कर देना है, माइनस में जिसको प्लस कर देना. ओके, और इस कंसेप्ट को मैं जस्ट अभी न्यूमेरिकल के थ्रू इसको क्लियर करा रहा हूँ. पहले इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन करो अपने कॉपी में और इसका फेयर करते जाएं, क्योंकि कंसेप्ट आपको याद रहेगा तभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का कर सकते हैं. इफ टू मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं. ओके, और इस कंसेप्ट का हम अभी क्वेश्चन जस्ट न्यूमेरिकल कराएंगे इस कंसेप्ट का, और यहाँ तक आप नोट करें. अब जस्ट मैं इस कंसेप्ट का एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट. तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है. ओके, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है. तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि टू एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस. ओके, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जब पढ़े तो उसमें क्या था? ऑर्डर सेम होना चाहिए. ओके, और किस चीज़ के फॉर्म में होना चाहिए? m by n के फॉर्म में होना चाहिए. तो हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है. ओके, तो क्वेश्चन कहता है कि लेट ए बराबर 3 2 4 0 0 -7
एंड बी बराबर -2517 -23 है। देन फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कर। ओके, तो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। तो कहता है इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। और जब सॉल्यूशन इसका करते हैं, मेरा कंसेप्ट जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन के माध्यम से जब हम यहाँ पे लिखे हैं a इज इक्वल टू 3 2 4 0 0 -7 एंड b इज इक्वल टू कितना है -2 5 1 7 -2 3 है इतना है क्वेश्चन में। तो चलिए a प्लस बी करना है। तो एक फॉर्मूला होता है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। ओके, एंड a माइनस बी इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। एक फॉर्मूला था, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, अब यहाँ से हम निकालते हैं कैसे। अब हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग पढ़े क्या कंसेप्ट पढ़े, ए प्लस बी। हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ए है बी है, ठीक है। यहाँ से चलो निकालो 3 2 4 0 0 -7 प्लस बी कितना है तुम्हारा -2 5 1 7 -2 3। ओके, तो यहाँ से जब तुमने इसको लिख दिया ए प्लस बी के जब फॉर्मेट में लिख दिए हो, तो जब ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखो तो देखो तो इधर प्लस है, इसके बाद उधर इधर है, तो प्लस 3 -2 1 3 -2 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा 3। अब इसको ऐड करना है, तो जब तुम इस दोनों को ऐड करोगे तो 3 प्लस -2 कितना होगा, सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस 3 -2 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ से तुम डायरेक्ट इसको लिखना 1। इसका भी ऑर्डर 2/3 है और इसका भी ऑर्डर 2/3 है। ओके, 2/3 2/3। क्वेश्चन में नॉट मेंशन है कि इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे तुमको आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑर्डर कितना है। तो 2/3 है, क्या ऑर्डर 2/3 है, कहाँ से ऑर्डर 2/3 है वह देखो, फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी तुम्हारा 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है। यहाँ से कंसेप्ट जो हम दिए थे ith रो और jth कॉलम का, तो वहां से इस कंसेप्ट को अप्लाई करो ith रो एंड jth कॉलम। तो ith कितना रो है, तो 2 रो है, और jth कॉलम कितना है, तो 3 है, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। ओके, तो कितना होगा यहाँ से तुम्हारा 1 5 2 7 4 1 5 ओके 7, उसके बाद -2 एंड कितना -7 से 3 -4। ओके, ए प्लस बी का इतना आंसर है, देखो बुक में मेंशन करो ए प्लस बी इतना है कि नहीं है, ए प्लस बी इतना ही होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, ए प्लस बी इतना ही होना चाहिए। और इसको अगर यहाँ से सपोज दैट मान लो, हाँ ये हो सकता है। और बात करते हैं फिर हम अब ए माइनस बी की, यहाँ तक तुम नोट कर लियो, तो हम इसको इरेज कर दें, कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी की, किस चीज की, ए माइनस बी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्या चीज को, ध्यान से। अब मैंने कर दिया ए माइनस बी, अब मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। जब तुम यहाँ से माइनस माइनस प्लस करोगे तो 3 ऑलरेडी इधर प्लस है, तो 3 2 5, यहाँ देखो 5 2 7 4 1 5, यहाँ देखो घटाओ क्या होगा -7, उसके बाद यहाँ कितना होगा, यहाँ
-2, इधर -7 में से 3 जाएगा तो माइनस माइनस कितना हो गया भाई, माइनस ही है और -7 है, कटा कितना होगा 3 है, -3 घटाना है और इधर माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 10। ओके, इस बात को ध्यान रखो। तो तुम्हारा ए इतना आएगा, रिजल्ट आंसर हो जाएगा a-b इतना आएगा और a+b उतना आएगा। ओके, तो यहाँ तक तुम नोट करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। और हम लोग आगे बात करेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्केलर मैट्रिक्स की हम बात तो कर चुके हैं पहले पिछले क्लास में, अब हम बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो अदिश गुणन क्या होता है मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक नोट करो। ओके, जैसे कि यहाँ अभी हमने कंसेप्ट क्लियर किया a+b और a-b का न्यूमेरिकल भी किया, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अदिश गुणन क्या होता है, या उसको बोल सकते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, नहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, इसको आप ऐसी भाषा में बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, स्केलर के द्वारा कैसे करते हैं मैट्रिक्स का गुणन। ओके, तो टॉपिक का नाम है मेरा मल्टीप्लिकेशन स्केलर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ से आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोले तो होता है इसका सदिश गुणन, सॉरी अदिश गुणन, अदिश गुणन होता है। क्या चीज होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अदिश गुणन, या इसको आप ऐसे और में लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, आप इसको ऐसा भी ले सकते हो। ओके, यानी हम इसको दो भाषा में लिख सकते हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं। क्या चीज से, तो एक मेरा टाइप है मल्टीप्लिकेशन स्केलर यानी अदिश गुणन, और इसको हम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ओके, तो हम बात करते हैं आज यहाँ टॉपिक ही हम अपने, तो कहता है कि लेट ए बराबर aij m/n is a matrix, क्या is a matrix, let aij m/n is a matrix, let a is a matrix, let aij m/n, ऑर्डर इसका कितना है, तो इसका ऑर्डर जो है तुम्हारा m/n है। इसका कितना ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर m/n है, इसका ऑर्डर तुम्हारा m/n है। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या कह रहा है कि m/n इज ए मैट्रिक्स एंड k इज अ एनी स्केलर नंबर, एंड k इज अ any scalar and k is any scalar बोले any scalar number and k is any scalar number, क्या है एंड यहाँ पे k मेरा क्या है, k यहाँ पे मेरा any स्केलर नंबर, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी इनफिनाइट एनी स्केलर नंबर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्केलर नंबर के की जगह कुछ भी, एनीबॉडी एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, के की जगह एनी स्केलर हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, डाउट तो हम चलते हैं, इसको लिखते हैं एक इज एनी स्केलर नंबर। ओके, यहाँ तक आप नोट करो, पहले यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नोट करो, एनी नंबर देन के ए बराबर क्या होगा, के ए आई जे होगा, देन के बराबर क्या होगा, के आई जे m/n, क्या होगा, के ए आई जे m/n, या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो
इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे, ओके, एम बाई एन। इस ऑर्डर में भी तुम लिख सकते हो के इंटू ए आई जे एम बाई एन, इस फॉर्मेट में ही हम लिख सकते हैं। सो क्लियरली A is m by n matrix. So clearly if A is m by n matrix, so clearly if A is m by n matrix, then K is then K will be m by n matrix होगा। Clearly if A is m by n matrix, then K will be m by n matrix होगा। ओके, होगा कि नहीं होगा? होगा। Then clearly A will be m by n matrix। यानी अगर हम सिंपल वे में बात करें तो अदिश गुणन होता क्या है भाई? तो अदिश गुणन की जब हम बात करते हैं तो अदिश गुणन मेरा कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या स्केलर सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर करना। तो कंसेप्ट को समझते हैं, क्या कंसेप्ट करता है कि कहता है लेट ए बराबर ए आई जे, ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम की बात हो रही है और ऑर्डर इसका क्या है m बाई n एंड इज अ मैट्रिक्स। क्या है? यह एक अभियु है, एक मैट्रिक्स है एंड के इज एनी स्केलर नंबर। यहाँ पे स्केलर का जो नंबर, यहाँ पे जो हम स्केलर लिखे दैट मीन्स नंबर बोल सकते हो तुम इसको स्केलर की जगह तुम नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन स्केलर हम इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यह एक सुटेबल सेंटेंस भी लगता है और हम लोग खास करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें इसलिए हम वहाँ पे स्केलर यूज किए। ओके, तो यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं कि स्केलर नंबर, तो नंबर की जगह कोई भी संख्या रख सकते हो, 1 2 3 4 एवरीथिंग, कुछ भी डिजिट रख सकते हो। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं कि देन के ए बराबर, देन के ए बराबर, तो तुम्हारा के क्या है? तो तुम्हारा के है जो एनी स्केलर नंबर है, ए तुम्हारा मैट्रिक्स है, तो देन के ए बराबर क्या होगा? तो के बराबर होगा ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स। ओके, तुम इसको इस फॉर्मेट में लिखते हो, के ब्रैकेट के इधर है, इसको तो मल्टीप्लिकेशन करते थे, के इंटू ए आई जे हो गया। सो क्लियरली I get if A is m by n matrix, then K will be m by n matrix होगा, then K will be m by n matrix होगा। इस थ्योरी और इस कंसेप्ट को दिल और दिमाग में बैठा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कंसेप्ट अगर थ्योरी याद नहीं रहेगा तो मैथ थोड़ा सा भी हिलेगा भी नहीं, बनाने की तो बात दूर है लेकिन हिलेगा भी नहीं। ओके, तो यहाँ तक तुम नोट करो इस थ्योरी को, और इस थ्योरी पर मैं एक न्यूमेरिकल अभी करा रहा हूँ जिससे तुम्हारा थ्योरी कंसेप्ट और क्लियर दोनों होते जाएगा साथ ही साथ। ओके, तो जस्ट नोट डाउन प्लीज फास्ट। ओके, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट की, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट तो मेरा खत्म हुआ, बट इसमें हम एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल को कैसे हम बनाते हैं, कैसे क्रैक करते हैं, कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को निचोड़ देते हैं, उस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल की हम जब बात करते हैं तो लेट क्वेश्चन देखो, लेट यहाँ पे हम अपने से क्वेश्चन को रखें, लेट ए बराबर 3 5 7 -2 0 1 देन फाइंड 4a। अरे भाई बताओ तो तुमको हम क्या लिखाए थे, के ए बराबर इस चीज को लिखाए थे कि के ए इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए आई जे होता है m बाई एन। बताए थे कि नहीं बताए थे? और इसको तुम लिख सकते हो के इंटू ए आई जे एम बाई एन, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जस्ट वो 1 सेकंड पहले 2 सेकंड पहले हम तुमको पढ़ा है पिछले कंसेप्ट में कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होता है। तो बच्चों कंसेप्ट के साथ साथ इसका भी कंसेप्ट याद रखो कि क्वेश्चन को कहाँ से कैसे पकड़ना है। ओके, तो यहाँ देखो लेट ए बराबर तुम्हारा दिया है मैट्रिक्स 3 5 7 -2 0 1। इसका ऑर्डर कितना होगा तुम बताओ तो फटाफट हमको। इसका ऑर्डर होगा 3/2 का होगा। इसका ऑर्डर कितना ऑर्डर होगा? 3/2 का ऑर्डर होगा इसके। ओके, 3/2 का ऑर्डर होगा। देन फाइंड 4a कर रहा है, तो के क्या है तुम्हारा? के इज एनी स्केलर नंबर है, के इज एनी स्केलर नंबर क्या है? तो के इज एनी स्केलर नंबर है। यहाँ पे के तुम्हारा
भाई स्केल एनी स्केलर नंबर ए क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स है। ओके, तो चलो इस कंसेप्ट को हम लोग उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाया जाता है चलो बात करते हैं। तो जब बात करते हैं हम इस कंसेप्ट की सॉल्यूशन करते हैं तो तुम्हारा मैट्रिक्स दिया है 4a निकालना है। 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 3 5 7 -2 0 1 3/2 का ऑर्डर है। 4a बराबर के 4a तुम्हारा 4 क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया 4a यानी 4 यहाँ पे निकाल 4 दिया हुआ हमको निकालना है। तो भाई 4 जानते हैं कि एन स्केलर नंबर होता है। यहाँ पे 4 तो की तो हम निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला पुटअप किए और यहाँ से इसको किए। तो यहाँ से चलो करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या 4 3 जा 12 4 5 जा 20 4 7 जा 28 4 2 जा -8 and 4 0 0 4 4 1 जा 1। ओके, will be right answer 4 20 28 -8 0 4 2 3/2 will be right। क्या होगा will be right आंसर होगा तुम्हारा। क्या होगा विल बी राइट आंसर होगा। इतना इस मैट्रिक्स का तुमका जो 4a है 4a इक्वल टू इतना ही होगा। क्योंकि जब हम कंसेप्ट पढ़ाए थे पिछले क्लास में अभी जस्ट 2 मिनट पहले जस्ट पढ़ाए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए तो क्वेश्चन तुम क्यों नहीं बना सकते हो, बना ही नहीं सकते, तुम गर्दा उड़ा सकते हो। मैथ का तुम नींबू नहीं छोड़ सकते। ओके, इस चीज को तुम नोट करो। और यहाँ से हम बात करते हैं आगे एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, निगेटिव मैट्रिक्स होता है क्या है, इस क्वेश्चन को नोट करो। और इस जस्ट क्वेश्चन के बाद हम लेके आ रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तब तक यहाँ तक नोट करो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल क्लियर है। ओके, नोट डाउन फास्ट। हाँ, तो हम बता रहे थे एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, यानी आबिहू का योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक मैंने कहा था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या चीज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किस चीज की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो आबिहू का योगात्मक प्रतिलोम होता है। इसका हिंदी क्या होगा बच्चों, आबिहू का योगात्मक प्रतिलोम होता है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या चीज, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी बोले तो आबिहू का ऋणात्मक। आबिहू क्या चीज, आबिहू का ऋणात्मक इसको बोल सकते हो। यानी बोले तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलो या निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बोलो, आबिहू का ऋणात्मक बोलो या आबिहू का योगात्मक प्रतिलोम बोलो। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -a। क्या, A इज इक्वल टू -a होता है। इस चीज को गांठ बांध लो मेरे दोस्त, मेरे भाई। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a होता है। क्योंकि जब हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, जब योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू -a होता है। यानी दैट मीन्स बोले तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, पूछ सकता है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 3 4। इसका क्या हो सकता है, इस मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, तुम इसको कैसे बनाओगे। जब इस कंसेप्ट को तुमको याद रखोगे तब ना। तो यहां से कहता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a होता है। ओके, इस चीज को तुम हाईलाइट कर लो, इस चीज को तुम याद रखना। क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a होता है। यानी हम बोले तो यहां से तुम लिख सकते हो आबिहू का योगात्मक प्रतिलोम
ए बराबर माइनस ए बराबर माइनस ए क्या है, तो होता है ए बराबर माइनस ए होता है। इस चीज को याद रखना मेरे दोस्त, तभी तुमसे क्वेश्चन पकड़ में आएगा। भाई अभियुग्मों का योगात्मक प्रतिलोम ए बराबर माइनस ए ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, ए बराबर माइनस ए होता है। हम इस एडिटिव इनवर्स पे एक क्वेश्चन को बना रहे हैं जिससे तुम्हारा एडिटिव इनवर्स भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसको तुम नोट करो। तो हम कंसेप्ट तो करा दिए, क्वेश्चन की बात कर रहे थे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो चलते हैं हम एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि बच्चों तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जब क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किस चीज का, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हमको निकालना है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -2 3 निकालना है। क्या निकालना है, 1 4 -2 3 का हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, तो एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसको योगात्मक अभियुग्मों का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। बोले तो अभियुग्मों का हम लोग को ऋणात्मक निकालना है, निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अभियुग्मों का योगात्मक प्रतिलोम कैसा निकलता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करें तो दिया है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 4 -2 3। ओके, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलता है, ith रो एंड jth कॉलम। देखो ith रो कितना है, इसको तुम बोल सकते हो रो, इसको बोल सकते हो रो, इसको बोल सकते हो कॉलमन। ओके, तो यहाँ से तुम रो और कॉलम को देखकर यहाँ से तुम इसका ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब हम तुमको पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस तो उसमें और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर कैसे निकाल लेते हैं और क्या होता है। इसके बाद ट्रांसपोज, उसके बाद बहुत सारा भी टाइप्स बाकी है, पहले इस कंसेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से, therefore additive inverse of a matrix, additive inverse of a matrix A is equal to कितना बताए थे, -a। कितना, a is equal to -a होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स a is equal to -a होता है कंसेप्ट के हिसाब से। तो हम बात करते हैं, ये तो दिया है, माइनस निकालना है हमको। ओके, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। -1 4 -2 3। ओके, अब भाई हम तो निकाल लेंगे एडिटिव इनवर्स। यहाँ से देखो, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई, माइनस को जब इस मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन पूरा का पूरा चेंज होता है। जब साइन पूरा का पूरा चेंज होता है, जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कहाँ पे कौन साइन रहता है, कहाँ पे कौन साइन नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ से जब इस साइन को हम तोड़ेंगे, -1 -4 ओके 2 -3, दिस विल बी राइट आंसर। एडिटिव इनवर्स का दिस विल बी राइट आंसर। कितना हुआ, कितना आंसर हुआ, -1 -4 2 -3, दैट इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ए इक्वल टू माइनस से होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बताओ जल्दी, है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं है। वहां पे 1 प्लस में है, 1 माइनस में है, 4 प्लस में 4 माइनस में है, 2 माइनस में 2 प्लस में है, 3 प्लस में 3 माइनस में है कि नहीं है। इसका भी ऑर्डर 2/2 का है। ओके, तो यहाँ से देखना है कि एडिटिव इनवर्स कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, किस कंसेप्ट पे निकलेगा। तो हम आप तुमसे यही बात कहेंगे कि भाई देखो मेरे दोस्त बच्चों, कंसेप्ट को याद रखो, विदाउट कंसेप्ट क्वेश्चन हिलेगा नहीं। और कंसेप्ट जब तक तुम याद नहीं रखोगे, जब तक तुम समझ नहीं पाओगे। मैथ एक ऐसा चीज है कि उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मैथ को तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो तुम मैथ में काबिल कभी नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैथ तुम्हारा
कंटिन्यूसली सब्जेक्ट तक मैथ को तुम रेगुलर वे में प्रैक्टिस करो और उसके बाद तुम इसको कंसेप्ट को रिवाइज करते रहो ताकि तुम्हारे कंसेप्ट हमेशा अप टू डेट रहे और क्वेश्चन लगातार लगाते रहो क्योंकि एग्जाम काफ़ी करीब आ चुके हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट करो और हम कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्सों के साथ तो क्या होता है। कल हम लोग देखेंगे कल की क्लास में कि जब दो मैट्रिक्स का जब गुणा करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, क्या क्या मतलब क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, तो प्लीज नोट डाउन फास्ट एंड बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक्स फॉर एंड दी यहाँ तक तो नोट हो चुका होगा ना, तो चलते हैं हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस को लेकर। ओके, जय हिंद।